उधर तेल की कीमतों में लगी आग के बीच एक और बड़े संकट की खबर है, जिसकी वजह से कच्चा तेल और महंगा हो सकता है। लीबिया में बने गृह युद्ध जैसे हालात का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ना शुरू हो गया है। और अगर संकट जल्द नहीं सुलझा तो दुनिया को तेल की तपिश पहले से ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि लीबिया में पिछले कई महीनों से आंदोलन की आग लगी हुई है। दिन हो या रात, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिख रहे हैं। लीबिया की राजधानी की सड़कों पर आग की लपटें दिख रही हैं। वहाँ की संसद तक पर हमले हो चुके हैं। वहाँ के लोगों को बिजली कटौती से लेकर महंगाई तक से शिकायत है। उनकी शिकायत वहाँ की सरकार की नीतियों से है। लेकिन आशंका है कि लीबिया का ये घरेलू संकट दुनिया भर में आग लगा सकता है। माना जा रहा है कि जो आग लीबिया में लगी है वो पूरी दुनिया के तेल के बाजार में भी दिख सकती है, क्योंकि पहले से कच्चे तेल की कम सप्लाई और ज्यादा मांग कीमतों में आग की वजह बनी हुई है। कच्चा तेल निकालने वाले देश एक बार उनसे अपील के बावजूद उत्पादन बढ़ाने पर राजी नहीं है, और अब लीबिया जैसे देश उत्पादक देश के हालात इस संकट को और भी बढ़ाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस संकट से पहले तक लीबिया रोजाना 12 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता था, लेकिन गृह युद्ध जैसे हालात बनने के बाद लीबिया में तेल का उत्पादन 85% तक कम हो चुका है। फिलहाल लीबिया केवल 1,80,000 बैरल कच्चा तेल रोजाना निकाल पा रहा है। हिंसा और आगजनी के कारण लीबिया के ऑयल फील्ड बंद पड़े हैं और हालात ऐसे हैं कि अगर खोलने की कोशिश भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। वहां के सेंट्रल बैंक का दावा है कि इस बवाल की वजह से लीबिया को $350 करोड़ यानी 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव पर लीबिया के संकट का असर दिखना भी शुरू हो गया है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के दो पड़ोसियों के बाद अब स्विट्जरलैंड के भी नेटो में हाथ मिलाने की चर्चा जोरों पर है। स्वीडन और फिनलैंड की तरह स्विट्जरलैंड भी कभी भी किसी देश की टीम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने यूरोप में ऐसी उथल पुथल मचा दी है कि स्विट्जरलैंड जैसा देश भी नेटो का सदस्य बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। और तो और 2 महीने पहले खुद स्विट्जरलैंड ने इसका इशारा भी किया था। मई में अमेरिका के दौरे पर गई स्विट्जरलैंड की रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि स्विट्जरलैंड को नेटो के और साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि स्विट्जरलैंड को नेटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। स्विट्जरलैंड यूरोप का वो देश है जो हमेशा किसी भी तरह की गुटबाजी और लड़ाई झगड़ों से दूर रहा है। शीत युद्ध के दौरान जब लगभग पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के 2 खेमों में बटी थी, तब भी स्विट्जरलैंड ने बीच का रास्ता चुना था और आखिरी जंग तो उसने 1847 में लड़ी थी। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर जंग छेड़कर यूरोप में ऐसा भूचाल ला दिया कि सवाल उठने लगे कि क्या स्विट्जरलैंड भी नेटो से जुड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध छिड़ने से पहले स्वीडन और फिनलैंड के भी नेटो के सदस्य बनने की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन मई में दोनों देशों ने नेटो से जुड़ने की अर्जी दे दी। वैसे भी भले ही स्विट्जरलैंड नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन वो इसका एक अहम पार्टनर तो है ही। दोनों कई क्षेत्रों में मिलकर काम भी कर चुके हैं और नेटो के मिलिट्री ऑपरेशंस का स्विट्जरलैंड हमेशा समर्थन भी करता रहा है। हालांकि स्विट्जरलैंड को रूस से उस तरह का खतरा नहीं जैसा स्वीडन और फिनलैंड को है, क्योंकि स्विट्जरलैंड रूस का पड़ोसी देश नहीं। इस वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग नेटो का सदस्य बनने के हक में नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि तटस्थ रहने का सिद्धांत स्विट्जरलैंड की सिर्फ मर्जी ही नहीं, बल्कि एक तरह से उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि ये उसके संविधान में लिखा है। 1907 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी उसके आड़े आती है। इसलिए स्विट्जरलैंड भले ही सीधे सीधे नेटो का सदस्य भले ही न बने, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो नेटो से अपनी करीबी जरूर बढ़ाएगा।